तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं चीकू? पहले हाँ, तो हम अभी नहीं बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, लौट के बताएंगे, ठीक है? लेकिन ले चलते हैं। 2 डॉल की इससे शादी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें तो पता ही नहीं था ये किसकी गाड़ी है। हनु ने बताया तो पता चला ये किसकी गाड़ी है। स्टार्ट भी कर दी, बैठे हैं नहीं आप। एडमिशन तो हो जाने दो पहले। हाँ, तो हम अभी नहीं बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, लौट के बताएंगे, ठीक है? तो आपको खुद आइडिया लगाना है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इस करके बताना है। या आप पूरा वीडियो देख के मत बताना, लास्ट देख लो तो पता चल ही जाएगा कि हम लोग कहाँ गए थे। आपको थोड़ा सा वीडियो देख के लगाना है और बताना है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चलिए फिर वहाँ पहुँचकर मिलते हैं। बीच बीच में आपको दिखाते जाए कि भाई मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, वैसे धूप निकली हुई है आज। कुछ भी नया बीच बीच में दिखेगा हमें रोड पर तो वो हम जाएंगे। चले चीकू? चीकू बोतल उसमें रख देना। क्या? चलो उतरते हैं। डायनासोर भी आया साथ में। किसका? झूले भी हैं यहाँ पर। कहाँ पर जाना है? हनु काइट। तो ये सारे बच्चे हैं। वैसे आप लोगों को थंबनेल पर जो टाइटल लगा हुआ है उससे पता तो चल ही गया होगा या थोड़ा बहुत। चलिए, तो जब आपको पता चल ही गया तो हम लोग कहाँ आए हैं कि हम चीकू के एडमिशन के लिए आए हैं और कई स्कूलों में हम देख रहे हैं कौन सा स्कूल अच्छा लगता है, वो देख के बताएंगे आपको, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी जल्दी में, तो वो सब आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पर हनु देखिए झूले देखकर खेल रहा है, इधर ये देखिए, और चीकू खेलेगी बड़े वाले फील्ड में। एक छोटा सा फील्ड है बच्चों के लिए, इधर से प्ले ग्रुप वालों के लिए होगा शायद। ये लगी हुई है यहाँ पर। ये देखिए छोटा सा खेत, यहाँ पे क्यारियां बनी हुई है, मूली उग रही है। मूली देखने दो, और वहाँ पे कितने सुंदर सुंदर फ्लावर हैं। मेरे को भी लेके जाने हैं ना, मैं नर्सरी जाऊंगी। रुको रुको, ये क्या वॉलीबॉल एरिया है ना, ये है चीकू? बास्केटबॉल है, अच्छा बास्केटबॉल एरिया। यहाँ पर बड़े वाले झूले हैं, चीकू आई है बड़े वाले झूले झूलने। 1 मिनट मेरा हाथ पकड़ लो। बीबी के घूम के आएगा ये चीची करके गोल गोल। उस पे भी घूम क्या है? घूम क्या उस पे भी है, उस पे भी जाएगा। ठीक है, ओके, ले चलते हैं, वहीं चल रहे वाला। हैं। हाँ, उससे भी बड़ा है। मैं तो व्यू वाले में दूंगा। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई हम सोच रहे हैं चीकू को उस स्कूल में से अभी चीकू पढ़ती है और हम सोच रहे हैं दूसरे स्कूल एडमिशन करवाएं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा स्कूल अच्छा रहे। तो चीकू की क्या समझ में आएगा, चीकू तो अभी बच्चा आएगा। ये तो हम ही लोगों को देखना पड़ेगा, बड़े लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा स्कूल अच्छा रहेगा। तो देखो, ये केंद्रीय विद्यालय कैंट में, हमारा केंद्रीय, पापा ना सीओडी में जॉब करते थे, तो उनकी सेंट्रल में जॉब थी, तो सेंट्रल स्कूल में ही पापा ने हमारा एडमिशन, क्योंकि उनको कोटा रहता है ना, तो कुछ तो हमारा शुरू की पढ़ाई यानी कि प्रारंभिक स्टार्टिंग जो होती है पढ़ाई की, वो वहीं से हमारी हुई थी। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, इस टाइप के काफ़ी होते हैं, सेंट्रल स्कूल होते हैं, उन्हीं से मेरी पढ़ाई हुई थी। हम सभी भाई बहनों की पढ़ाई वहीं से हुई थी। तो कॉलेज का टाइम, फिर इंटर कॉलेज वाली बात आती है, तो ये तो हमारी शायद मेरे ख्याल से 5th तक की पढ़ाई हमारी सेंट्रल स्कूल में पढ़ी हूँ। तुलसी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़े हुए हैं ना। हमारी बहनें वगैरह जो चाची की बेटियां हैं, और मैं भी, और ताऊ जी की बेटी, वो थोड़ा, तो हम चाची की लड़कियां और मैं, मतलब चाची की हमारी 4 लड़कियां, जिनमें से एक नहीं है, अब 3 लड़कियां हैं। तो चारों बहनें और मैं अकेली अपने घर में, 4 भाइयों में मैं। हम सभी लोग पढ़ते थे, लड़कियां पढ़ती थी तुलसी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में, और लड़के पढ़ते थे साकेत इंटर कॉलेज में।
सेंट जॉन्स कॉलेज में, जो आगरा में है। आगरा में जो लोग होंगे, जो लोग रहते हैं उन्हें पता होगा सेंट जॉन्स कॉलेज के बारे में। एक आगरा कॉलेज है और सेंट जॉन्स कॉलेज है। तो उसके बाद मैं गई सेंट जॉन्स कॉलेज। बाद मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की सेंट जॉन्स कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई। तो अब उसके बाद मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई करवाई इससे, जो कि हमारे घर के पास ही था। तो सारे बच्चे शिवालिक में ही पढ़ते, बच्चे सब शिवालिक स्कूल में ही पढ़ते थे। शिवालिक पब्लिक स्कूल है। तो वो पता है हमने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया ना, उसके बाद धीरे धीरे वो 10th हुआ। तो मैंने तो मतलब जिस समय मेरे बेटे का मैंने एडमिशन तक था तो 10th तक मैंने वहीं पढ़ाई करवाई। उसके बाद वो 12th हो, बेटे को निकाल के मुझे 12th में सिम्बोजिया में डालना पड़ा। तो मैं उसके बाद और बेटी के टाइम तक क्या हुआ, वो 12th तक हो, तो उसकी पढ़ाई तो शिवालिक से ही शुरू हुई और स्कूलिंग जो होती 12th तक शिवालिक में ही हुई। बीटेक तो बीटेक में तो कॉलेज होते हैं, तो करी बीटेक कॉलेज से। तो इस तरह से मैंने अपने बच्चों अब बच्चों की बारी आई है। अच्छी शिक्षा मिलनी ज़रूरी है ना, तो उनके लिए कुछ समझ कर ना बहुत चेंज हो गया है सब कुछ। तो मैं कई स्कूलों में देखने गई भी थी, फिर कई स्कूलों में हम लोगों ने ट्राई किया। तो हम डीपीएस में भी गए थे, डीपीएस में भी हम लोगों ने बात की, का में भी बात करी, और एक और स्कूल था उसमें भी बात करी। हाँ एक और स्कूल था करी नारायणा में। तो काफ़ी सारे स्कूलों में हमने होती है वो हमें मिल गई। तो अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि चीकू का एक्शन करवाया जाए। तो अभी तो देखिए मार्च चल रहा है ना, मार्च में पेपर तो ख़त्म हो गए हैं बच्चों के, चीकू के और हनु के, उनके पेरेंट्स। उसके बाद रिजल्ट मिल जाएगा तो अप्रैल में न्यूज़ आएगा। तो आप मतलब मार्च में हम लोग डिसाइड किस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है, उसमें बैठ के। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। चीकू 3 डॉल ले आई है क्योंकि अभी मार्च चल रही है तो खेल रही है। और जिस दिन इसकी वो आई ना, क्या पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई और रिजल्ट आ गया, उस दिन पता चले। हाँ उसी हिसाब से, उसी मतलब जैसे इसका रिजल्ट आएंगे ना उसी हिसाब से हम इसका एडमिशन करवाएं। बहुत अच्छी आए तो डीपीएस में करवाएंगे, और कम नंबर आए तो किसी स्कूल में करवा देंगे। तो लाने ले जाने में भी सुविधा होगी ना, चिंता भी नहीं बनी रहेगी कि कैसे लेकर आए, इतनी दूर कौन लेकर आएगा। अब ये देखिए चीकू ने दोनों डॉल के ना बाल तो बड़े सुंदर है। आज एक डॉल की शादी, तो ये दो आई है, तो दो है, 2 डॉलर की इससे शादी होगी। ये देखो ये कंटेंट बनाई अच्छा। 2 डॉल की शादी एक डॉल से, और ये 3 डॉल थी जिसमें से इसने इसके बाल काट के इसे बना दिया दूल्हा। 2 डॉल की इससे शादी। अरे और कोई लड़का नहीं है मेरे पास। नहीं एक ही की करो, एक का बर्थडे, ठीक है। एक का बर्थडे इसकी और क्या, इसकी इससे शादी, और इसकी सब लेकर आओ। पगड़ी वगड़ी तो मैं बना दूंगी, पगड़ी मैं मेरे पास शर्ट नहीं है तो शर्ट बनाओ किसी भी तरह। मैं कहती हूँ लड़के का लुक बाल काट के ही दे। तो देखिए अभी ये लोग मस्ती से खेलने में लगा। हनु दिखाना जरा, तुम भी खेलनी है, खेलनी कर रहे हो। देखो ना मिली, ये क्या है? ये दादी मानदा होगा, ये दादी ने मानदा है जो। अच्छा दादी ने बांध चला जाएगा। इसकी तरह बाल तो कर दूं पहले, इसके स्मार्टेस्ट वाले बाल तो कर दूं पहले इसके। कर दो, किसी ने मना करा है क्या? बच्चों की आजादी भाई छिनने वाली है कुछ ही दिनों बाद। मार्च खेलने, मैंने भी ये सोचा है पूरा मार्च इन्हें। उसके बाद जैसे ही न्यू सेशन शुरू होगा और बुक्स वगैरह मिल जाएंगी नई क्लास की, फिर इनकी वैसे भी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कोई ऐसा स्कूल देखा जाए जिसमें वगैरह मिले ही नहीं, है ना, वहीं प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं वहीं करा के। जैसे आजकल ना विदेशों में बहुत चलते, वो खेल में पढ़ाते हैं बच्चों को, प्रेशर नहीं डालते हैं पढ़ाई का। उनसे मतलब वो करवाते रहते हैं, वर्कशीट करवाते रहते हैं, तो बिल्कुल नहीं देते, जिससे बच्चों के ऊपर ना वजन नहीं रहता। पढ़ाई खेल भी लें, पढ़ भी लें अच्छे से, है ना, और बच्चे एंजॉय, ऐसा होना चाहिए। तो मैं ऐसा ही स्कूल सोच रही हूँ, कोई मुझे मिल जाए। बोलो। मैं तैयार हो गया। अरे वाह, हनु तैयार हो गया रही थी, क्योंकि आजकल बच्चों पे इतना पढ़ाई बर्डन है ना, तो कोई ऐसा स्कूल मिले जिसमें पढ़ाई को बोझ ना बच्चों के ऊपर पढ़ाई ला दी जाए और उन्हें खेल है ना। तो ऐसे स्कूल की तलाश में, तो अगर मैं रहती हूँ आगरा में, तो आगरा में अगर आप लोगों में से
अच्छे स्कूल के बारे में पता हो, जिसमें कि होमवर्क है और खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को बोझ की तरह नहीं लगे, ऐसे स्कूल की मैं तलाश कर रही हूँ। तो पता हो इसके बारे में तो ज़रूर बताइए कमेंट्स। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।